नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और उनके परिवार को लेकर चल रही अटकलबाजियों ने कांग्रेस खेमे से कहीं ज्यादा खलबली मध्य प्रदेश बीजेपी के उस धड़े में मचाई हुई है जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी विस्मित हैं। जो खबरें कमलनाथ को लेकर बार बार आ रही हैं, उनके परिजनों को लेकर निरंतर आ रही हैं, उस खबर से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले भी काफी अवाक हैं, विस्मित हैं कि क्या वास्तव में कमलनाथ या उनके परिजन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं या शामिल हो रहे हैं। खबर यही आ रही है कि कमलनाथ और उनके परिजनों की भारतीय जनता पार्टी से डील फाइनल हो गई है। हालांकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बार बार यही कहती रही और खासकर उसके कुछ बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय ने तो अभी 2 दिन पहले ही एक बयान दिया था कि बासी फल कौन लेना चाहेगा, कौन बासी फलों को अपनी टोकरी में सजाना चाहेगा। और उन्होंने तो ये तक कहा था कि कमलनाथ के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। लेकिन ये एक अलग बात है। कैलाश विजयवर्गीय भले ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं और वे मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में चल किसकी रही है, सब कुछ तय कहां से हो रहा है, ये पूरा देश जानता है। तो लेंगे नहीं, हमारे दरवाजे तो उनके लिए बंद है बिल्कुल। और हम क्यों लेंगे भाई? आदमी बाजार में जाएगा तो ताजा फल तोड़ेगा कि बासी फल? यदि वो आना चाहे तो दरवाजे बंद है। कुछ जो बयान अभी मध्य प्रदेश में कमलनाथ के संदर्भ में आए हैं, वैसे ही बयान पहले नीतीश कुमार को लेकर आते रहे थे। और नीतीश कुमार को लेकर तो खुद अमित शाह ने कहा था कि उनके लिए दरवाजे बंद हैं। और खुद नीतीश कुमार भी ये कहते रहे थे कि वे मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में या एनडीए में वापसी किसी भी सूरत में उनकी नहीं होगी। लेकिन देश की राजनीति में इस वक्त कुछ भी चल रहा है। हमने बिहार में देखा, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद जिस अंदाज में जयंत चौधरी ने पलटी मारी है, वो भी सबके सामने है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में कमलनाथ को लेकर या उनके परिवार को लेकर बहुत वक्त से अटकलों का बाजार गर्म है कि वे कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। कमलनाथ बहुत पुराने कांग्रेसी लीडर हैं और मध्य प्रदेश में 1980 से छिंदवाड़ा को अजय बनाए हुए हैं। वे इंदिरा गांधी के तीसरे सुपुत्र भी कहलाते रहे और संजय गांधी से जो उनकी दोस्ती रही वो जग जाहिर है। लेकिन राजनीति में जो कुछ हो रहा है हमने देखा है। उन 2020 में मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस अंदाज में पलटी मारी थी। वे बिल्कुल ऐसे पलटे थे कि जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उनकी भी कांग्रेस में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, एक अहम स्थान उन्हें मिला हुआ था, लेकिन उन सबको दरकिनार कर वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब वही सिंधिया सबसे ज्यादा बेचैन नजर आ रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में जब 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की थी, 3 सतत चुनाव में सूखे के बाद कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें 114 सीटें जीतकर सबसे बड़ा दल के रूप में उभरी थी और 7 अन्य जो दल के सदस्य थे उनको लेकर सरकार बनी थी। उस वक्त सिंधिया मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे थे और उन्हें वो मुख्यमंत्री पद नहीं मिल पाया था और बाद में जो कुछ हुआ देश ने देखा था। और सिंधिया की जो कहीं नाराजगी थी वो कमलनाथ को लेकर ही ज्यादा थी। हालांकि दिग्विजय सिंह ने भी उन्हें उकसाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, वो तो एक अलग बात थी। अब जो ताजा राजनीतिक हालात है उसमें यह निकल कर आ रहा है कि कमलनाथ, उनके सुपुत्र नकुलनाथ और पूरा का पूरा उनका परिवार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकता है, बीजेपी में शामिल हो सकता है। इन खबरों को कमलनाथ खारिज कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अफवाहें हैं और ऐसा
अफवाहों का क्या जवाब दें। लेकिन साथ साथ कमलनाथ का एक वो भी बयान रहा था जब प्रमोद कृष्णन को लेकर उनसे पूछा गया था कि वे भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, ऐसी सूचना है, तो कमलनाथ ने कहा था कि स्वतंत्र है हर शख्स। सुनिए वो बयान क्या था पहले, फिर इसके आगे। जो प्रमोद कृष्णन जैसे कांग्रेस के नेता भाजपा में आने की अटकलें हैं, तो इन पे मतलब क्या कहेंगे जो राजनेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम? अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। तो सुना आपने, कमलनाथ कह रहे थे कि सब स्वतंत्र हैं। बयान प्रमोद कृष्णन के संग में था। इसी के साथ साथ उनसे एक और सवाल किया गया था कि आप भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो उनका जवाब क्या था वो भी आप सुन लीजिए। ये सब देखिए अफवाहें चलती रहती हैं, इसके बारे में क्या चलो 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 आप चलिए। ये बयान भी आपने सुना। कमलनाथ कह रहे थे कि अफवाहों को लेकर क्या कहें, लेकिन अब जो सूचनाएं खबर है कि डील फाइनल हो गई है और डील फाइनल होने के बाद कमलनाथ को क्या कुछ बीजेपी दे सकती है, इसके लेकर भी अटकलें चल रही हैं। इन सब के बीच कमलनाथ ने 13 तारीख को भोपाल में कांग्रेस विधायकों की एक डिनर, एक रात्रि भोज रखा है, डिनर पार्टी है। तो उस डिनर डिप्लोमेसी में क्या कुछ हो सकता है। दरअसल छिंदवाड़ा में पूरा का पूरा जो 7 विधायक हैं वो सभी कांग्रेस के हैं और खुद कमलनाथ सहित 6 विधायक छिंदवाड़ा के भी दल बदल के वक्त कमलनाथ के साथ जा सकते हैं। एक खबर तो ये चल रही है। साथ साथ मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं। 230 सीटों में 66 सीटें कांग्रेस ने 2023 विधानसभा के चुनाव में जीती हैं और 66 में बड़ी संख्या, काफी संख्या इसमें कमलनाथ समर्थक विधायकों की है। तो जो डिनर डिप्लोमेसी हो रही है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में जा चुके सिंधिया के चिंतित होने की वजह यह बतलाई जा रही है कि क्योंकि जब सिंधिया कांग्रेस छोड़कर गए थे तो 2 दर्जन विधायक अपने साथ ले गए थे और अब ऐसी भी संभावनाएं, ऐसी भी सुगबुगाहट बनी हुई है कि सिंधिया से कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में कमलनाथ यदि बीजेपी में जा रहे हैं तो अपने साथ विधायक ले जाएं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यानी सिंधिया की एक चिंता तो वो भी हो सकती है कि कितनी बड़ी तादाद में, कितनी बड़ी संख्या में कमलनाथ यदि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिस तरीके की चर्चाएं बिल्कुल चरम पर हैं, तो एक बड़ा धक्का कम सिंधिया को जरूर लगेगा। वो जो जिस फोर्स के साथ पहुंचे थे, यदि उस फोर्स से कुछ बड़ी फोर्स लेकर कमलनाथ बीजेपी में जाते हैं तो एक वो होगा। साथ साथ कहीं ना कहीं कमलनाथ की जो दोस्ती है वो बहुत जग जाहिर है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी से उनके दोस्ताना संबंध एक बहुत पुराने हैं, अच्छे संबंध हैं और कमलनाथ को व्यापारी कहा जाता है, व्यापारी है। साथ साथ साम नाम दंड भेद की जो राजनीति हिंदुस्तान में इस वक्त अमित शाह और मोदी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही, तो उस सब में कुछ भी मुमकिन है से इनकार नहीं किया जा सकता है। यद्यपि कमलनाथ बार बार ये कह रहे हैं कि वे जो है अफवाहों का क्या जवाब दें, लेकिन कुछ ऐसे ही हाल हम देख रहे हैं कि जब सिंधिया को लेकर 2020 में तो उनकी तरफ से भी बार बार खारिज किया जाता था, उनके समर्थक खारिज करते थे। या अभी ताजा परिप्रेक्ष्य में जब हम बिहार की राजनीति में देख रहे थे तो नीतीश कुमार के जो सहयोगी हैं, साथी हैं, वो को सबको अफवाह बताया करते थे। खुद नीतीश कुमार चुप्पी साधे बैठे थे। या अभी जयंत चौधरी को लेकर जो कुछ ताजा हालात बने, उसके पहले तक जब ये था कि राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं वो पाला बदल सकते हैं, तो तब क्या उनके दल के लोग कह रहे थे और अब राजनीति जिस तरीके की चल रही है मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में, पूरे देश की राजनीति में कुछ भी संभव है, मुमकिन है से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में काफी संख्या में दल बदल की स्थिति बनी है और खासकर कमलनाथ के समर्थकों ने भी अभी हाल ही में जबलपुर के महापौर कमलनाथ के खांटी समर्थकों में शुमार है। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। काफी संख्या में कांग्रेसी आए और एक जो राज्यसभा के अभी मौजूदा सदस्य हैं कांग्रेस की टिकट से, विवेक तनखा, उनके निकटस्थों में शुमार रहे मध्य प्रदेश के एक पूर्व
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे, कांग्रेसी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और अटकलें यही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर पूरा देश है। कांग्रेस के जो या विरोधियों को अपने साथ मिलाने वाले एंगल से हर तरीके का बीजेपी प्रयास कर रही है। कांग्रेस को कैसे तोड़ा जाए, विरोधी को कैसे साथ मिलाया जाए, जो ना टूटे ना साथ आए, वो उनके लिए उसके पास दूसरे हथियार है, उनका इस्तेमाल भी कर रही है। तो जो मध्य प्रदेश में अभी सुगबुगाहट है, चर्चाएं हैं, उसमें क्या कुछ होगा वो बाद में सामने आएगा। चर्चाओं के अनुसार ये निकल कर आ रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा, जो न्याय यात्रा चल रही है अभी, जब वो मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी तो मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी एक जो बमबार्डिंग, राजनीतिक बमबार्डिंग है, उसके बिल्कुल उसने स्क्रिप्ट लिख ली है, तैयारियां कर ली हैं, और उसके इस तरीके के धमाके करने का मूड है जिससे थर्रा जाएगा मध्य प्रदेश। ये निकल कर आ रहा है। तो क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा, ये तो बहुत वक्त नहीं है, मार्च दूर नहीं है, सामने आ जाएगा। हो सकता है उसके पहले भी कुछ निकल आए। बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं, जो ये मोदी शाह की जोड़ी है, ये कब क्या कर दे कोई कुछ नहीं कह सकता। भले ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सिरे से खारिज करती रहे, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।